नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, अर्थात जिनमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। संस्कृत की दृष्टि से देख लीजिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्यवम। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में समान रहे, जिसमें कहीं कोई परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहते हैं। सबसे पहले तो जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है उन्हें देख लेते हैं, उनके अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए अचिरम, अर्थात शीघ्र ही, यावत जब तक, तावत तब तक, सहसा अचानक, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, शनैः शनैः धीरे धीरे, संप्रति सांप्रतम, अधुना इदानीम इस समय, अत्र यहाँ, अत्यंतम बहुत, अथ आरंभ या इसके बाद, अलम निषेधार्थक के योग में तृतीय विभक्ति। और अलम का प्रयोग अगर पर्याप्त या समर्थ अर्थ में होता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अद्य आज, व या, अपि भी, अन्यथा नहीं तो, अतः इसलिए, अतीव बहुत अधिक, आम हाँ, इतस्ततः इधर उधर, इति समाप्त ऐसा, उच्च ही जोर जोर से, एव ही एकदा एक बार, एवं इस प्रकार ऐसे, किम क्या, किंतु परंतु या लेकिन, कदा कब, कुतः कहाँ से, कुत्र क्व क्वचिद कहाँ, च और, अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभयतः दोनों ओर, चेत यदि, चिरम देर तक, देर से, तत्र वहाँ, इतः इधर से, यहाँ से, ततः उसके बाद, वहाँ से, तथापि फिर भी, तदा तदानीम अर्थात तब, तरही तो, तू तो, तावत तब तक, तूष्णीम चुप, दिवा दिन, न नहीं, नीचई नीचे, नूनम निश्चय ही, नोचेत नहीं तो, न फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद, प्रभृति से या लेकर, परंतु लेकिन, किंतु पूरा पुराने समय में, पहले, सायं शाम, स्वः कल आने वाला कल, ह्यः कल यानी बीता हुआ कल, सह साथ, स्वयं अपने आप, सहसा अचानक, स्म था थी थे, सर्वत्र सब जगह, अथ किम और क्या, तथा वैसे, परस्परम आपस में, बही बाहर, बहुधा अक्सर, बाढ़म हाँ, माँ नहीं, मुहुर्मुहु, भूयम वारम वारम बार बार, यत की, यत्र यहाँ, यदि अगर, यद्यपि अगर, यावत जब तक, यतः जहाँ से, यदा जब, वा या अथवा, विना बिना, वृथा व्यर्थ, शनै धीरे, सर्वदा सदा सदैव अर्थात नित्य, ही यतः यतो ही क्योंकि, खलु निश्चय ही, इष्ट थोड़ा ही, जातु कभी, धिक धिक्कार, नक्तम रात, हय बलात्, नमः नमस्कार, प्रणाम, पुरः पुरस्तात्, पुरत सामने। तो ये तो प्यारे बच्चों अव्यय हो गए जिनका संस्कृत में प्रयोग होता है। अब कैसे होता है ये देख लेते हैं। वाक्येषु केषांचित अव्ययपदानां प्रयोगान पश्यत। वाक्य में कुछ अव्यय पदों का प्रयोग देखिए। जैसे शनै शनै का प्रयोग आप देखिए, शनै शनै धीरे धीरे, कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आचिरम गृहम गच्छ, अचिरम बिना
विलंब के, बिना देर किए, गृहम घर, गच्छ जाओ, बिना देर किए घर जाओ। इसी तरह से अहम श्वः वाराणसीं गमिष्यामि, अहम मैं, श्वः आने वाला कल, वाराणसीं वाराणसी को, गमिष्यामि जाऊंगा। हयः बीता हुआ कल, हयः मम गृहे उत्सवः आसीत्, हयः कल मेरे घर उत्सव था। सहसा निर्णयः न करणीय, सहसा अचानक, निर्णय निर्णय न करणीय नहीं करना चाहिए, अचानक कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतं पठामि, इदानीम अब, अहम मैं, संस्कृतं पठामि संस्कृत पढ़ता हूँ, अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि, यद्यपि हालांकि, अद्य आज अवकाशः अवकाश अस्ति है, तथापि फिर भी, अहम कार्यमुक्त नास्मि मैं अपने कार्य से मुक्त नहीं हूँ। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अथ अब, रामायण कथा रामायण की कहानी, आरभ्यते शुरू होती है। अत्र आगच्छ, अत्र यहाँ, आगच्छ आओ, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, अहम मैं, कुत्रापि कहीं भी, न गमिष्यामि जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कुक्करः इतस्ततः भ्रमति, कुक्कर है कुत्ता, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति घूमता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, धूमः धुआं होता है, तत्र तत्र अग्नि वहाँ वहाँ आग होती है। नक्तम दधि न भुंजीत, नक्तम रात को, दधि न भुंजीत दही नहीं खानी चाहिए। कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठ, कक्षायाम तुष्णीम कक्षा में, तुष्णीम चुपचाप, तिष्ठ बैठो। पुरा अशोक राजा आसीत, पुराने समय में अशोक नाम का राजा था। तौ परस्परम आलपत, वे दोनों आपस में बात करते हैं। अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, आज के बाद मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। शीघ्रम कार्यं समाप्य अन्यथा विलंबः भविष्यति, शीघ्रम जल्दी, कार्यं समाप्य काम को समाप्त करो, अन्यथा नहीं तो विलंबः भविष्यति, विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगी। वृथा कलहम मा कुरु, बेकार में, व्यर्थ में, कलहम मा कुरु झगड़ा मत करो, व्यर्थ में झगड़ा मत करो। यदा अहम गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति, यदा जब, अहम मैं, गमिष्यामि जाऊंगा, तदा स अत्र आगमिष्यति तब वह यहाँ आएगा। इष्ट हसित्वा स तस्य उपहासं कृतवान्, थोड़ा हसित्वा हंसकर, स तस्य वह उसका उपहास करता है, या थोड़ा हंसकर उसने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया। अहम त्वाम भूयो भूयः नमामि, मैं त्वाम तुम्हें, भूयो भूयः बार बार, नमामि नमस्कार करता हूँ। स मुहुर्मुहुः किम पश्यति, वह बार बार क्या देखता है। तो इस प्रकार अलग अलग वाक्य में और अलग अलग अव्यय का प्रयोग आपने देखा। और जो बात हमने शुरू में की थी कि लिंग, वचन और काल की दृष्टि से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, बस इनकी आवश्यकता के अनुसार, अर्थ की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग हमें करना होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है, यकार और तकार वाले, जैसे यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यदि, तरहि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तदा इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्रायशः एक साथ ही प्रयोग होता है, नहीं तो
वाक्य पूरा नहीं होता। अभ्यास के लिए कुछ वाक्य देख लेते हैं। समुचितै अव्ययी मंजूषातः गृहीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित अव्यय पद को मंजूषा से ग्रहण करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित अव्यय पद का चुनाव हमें करना है और उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंजूषा में अव्यय पद दिए हुए हैं। स रिक्त स्थान है वनम गतवान, वह वन गया। गया कब गया? मंजूषा में हम देखेंगे अव्यय, वैसे भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन मंजूषा से आपका चुनाव का कार्य है तो मंजूषा हम देख लेते हैं। अब यहाँ समय की बात अगर हम करें तो समय की बात हो रही है एकदा में, एक बार, तो क्या आएगा? वह एक बार वन में गया। स गच्छति, रिक्त स्थान है बीच में, स गच्छति, वह जाता है। कहाँ जाता है? देखिए कुत्र है नीचे जी, कुत्र। स कुत्र गच्छति। गजः चलती, हाथी चलता है। कैसे चलता है हाथी? शनै शनै, शनै शनहि, हाथी धीरे धीरे। गजः चलती, गजः शनै शनै चलती। स स्वपिति, वह सोता है। कैसे सोता है? स चिरम स्वपिति, वह लंबे समय से सोता है। सिंह गर्जति, सिंह उच्चै गर्जति। सिंह गर्जति, सिंह उच्चै गर्जति। स विजेष्येते, वह विजयी होगा। स विजेष्येते नूनम, स नूनम विजेष्यते। सातवां वाक्य देखिए, परिश्रमम कुरु अन्यथा अनुत्तीर्ण भविष्यति। जी हाँ, परिश्रम करो, अन्यथा नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे। गृहात, गृहात मा गच्छ, घर से मत जाओ। कहाँ मत जाओ? गृहात बहि मा गच्छ। फिर स माम उद्विज्यति, स क्या आना चाहिए? स माम उद्विज्यति। स मुहुर्मुहुः, वह बार बार मुझे उद्वेलित करता है। कोलाहलम मा कुरु, कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अभ्यास के लिए ये दूसरा प्रश्न और हम देख लेते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्ययपदम चित्वा लिखत। नीचे के वाक्यों में से अव्ययपद का चुनाव करना है आपको, और अव्ययपद अभी हमने पढ़े भी थे सारे। पहला देख लीजिए, यावत परीक्षा कालम नायाति तावत परिश्रमम कुरु। यावत तावत दो अव्यय इसमें हैं। अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, ये दूसरा वाक्य है। सर्वदा इसमें अव्यय है सर्वदा। तीसरा देख लीजिए, कालः वृथा न यापनीय। जी हाँ, इसमें देखिए क्या है, बिल्कुल वृथा। चौथा वाक्य देख लेते हैं, अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छामि। संप्रति त्व कुतः समायत। पांचवा वाक्य है, त्व कुतः समायात, तुम कहाँ से आते हो? कुतः अव्यय है इसमें। अहम श्वः ग्रामम गमिष्यामि, श्वः। तौ परस्परम आलपत, परस्परम। अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, अद्य। नौवां है, धन विना जीवनम वृथा भवति। विना और वृथा दो अव्यय हैं इसमें। और अंतिम है, अथ रामायण कथा आरभ्यते। अथ ये इसमें अव्यय है। तो प्यारे बच्चों, अपेक्षा है कि आपको ये विषय समझ में आ गया होगा, किस तरह से अव्यय का प्रयोग होता है, कहाँ होता है और अव्यय किन्हें कहते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।